दक्षिण अमेरिका महाद्वीप करेंगे अभी हम। देश करवाने की ज़रूरत है इसमें, राजधानी याद कर रखी है इसकी, इनके देशों की, फिर भी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, इनका बता देता हूँ। सबसे पहले है एक देश लिख लो इसका, सबसे पहले है यहाँ पे एक देश है फ्रेंच गुयाना, ठीक है, फ्रेंच गुयाना ही ना, फ्रेंच गुयाना। अगला देश है सूरीनाम, यह है सूरीनाम। इसके बाद जो देश है वो है गुयाना, ठीक है, और नेक्स्ट है वेनेजुएला। उसके बाद कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद है ये यहाँ पर है भाई आपका इक्वेडोर, और फिर ये है पेरू, ठीक है। यहाँ से शुरू कर लो आप, ये चिल्ली बना दो, ठीक है, ये चिल्ली है। ये बोलिविया, पराग्वे, और ये उरुग्वे, ठीक है। ये आपका रह जाएगा अर्जेंटीना, ये हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है, ऐसा है। दोबारा बता देता हूँ, ये है फ्रेंच गुयाना, ये सूरीनाम, ये गुयाना, ये वेनेजुएला, ये है कोलंबिया, ठीक है, ये है इक्वेडोर, और ये है पेरू, ये है बोलिविया, ये है पराग्वे, ये उरुग्वे, ये है चिली, ये अर्जेंटीना, और ये ब्राज़ील है, ठीक है। इसके नॉर्थ में है, ठीक है, अरेबियन, कौन सा सागर बोलते हैं उसको, ठीक है, कैरेबियाई सागर, कैरेबियाई सागर, ठीक है, पनामा नहर, ठीक है, या नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। ये इस तरफ है कौन सा महासागर है, ठीक है, इस तरफ प्रशांत महासागर, और यहाँ पे कौन सा सागर है, अटलांटिक महासागर, ठीक है, और नीचे कौन सा है, अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक। ऊपर हो ही गया, हमने ऊपर पढ़ लिया है कैरेबियाई सागर, ठीक है। इसमें ये देश हैं इसके, ठीक है। अब इन देशों को देखने से आपको एक चीज़ अंदाज़ा लग रही है यहाँ पे, अगर मतलब देखा मोटा मोटा सा देखा, इसको देखते ही एक चीज़ दिख रही होगी आपसे। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन से जो दो देश हैं, ठीक है, जो स्थलबद्ध हैं, जिनकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है, ठीक है, कौन से जो दो देश हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लग रही है। एक बोलिविया दिख रहा होगा, एक पराग्वे दिख रहा होगा। एक तो चीज़ ये है, ये दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है, स्थलावृत देश हैं, ये स्थलबद्ध देश हैं। फिर एक चीज़ और दिख रही होगी यहाँ पे कि लगभग ना हर देश के साथ, लगभग हर देश के साथ ब्राज़ील की सीमा लग रही है, पर दो देश ऐसे दिखते होंगे जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लग रही है। वे कौन से हैं, इक्वेडोर, ठीक है, और कौन सा है, चिली। इक्वेडोर और चिली, इन दो देशों की सीमा ब्राज़ील से नहीं लग रही है, अदरवाइज सारे देशों की सीमा ब्राज़ील के साथ लगती है। ये दो देश भी याद रखने हैं भाई, ठीक है। तो दो देश तो वो याद रखने जो स्थलबद्ध हैं, ठीक है, बोलिविया और पराग्वे।
दो देश वे याद रखने हैं जो ब्राज़ील के साथ जिनकी सीमा नहीं लग रही है, ठीक है, इक्वेडोर और चिली, ठीक है। इसके अलावा इस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है ना वो ब्राज़ील है। 48% करीब इसका जो ना क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल का लगभग 48-50% के करीब इसके पास है, ठीक है। और इतनी ही आबादी है, 50% के करीब आबादी भी इसके पास है। दूसरा बड़ा देश कौन सा है, ठीक है, दूसरा बड़ा देश है अर्जेंटीना। फिर एक दूसरी चीज जो इसमें हमने याद रखनी है ना, एक वो है इस महाद्वीप का लगभग 2/3 हिस्सा, लगभग 2/3 हिस्सा, मतलब इसके 3 हिस्से कराएं तो उनमें से 2 हिस्से, ठीक है, किस तरफ पड़ेंगे, ठीक है, किस तरफ पड़ेंगे, भूमध्य रेखा इसमें से गुजरती है या नहीं गुजरती है बताओ, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगे और भूमध्य रेखा इसमें से गुजरती है, ठीक है, 3 देशों में से गुजरेगी ये, ठीक है, ठीक है। इक्वेटर है इसी वजह से इक्वेडोर, ठीक है, कौन सा, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये 3 देश याद रखने हैं, ठीक है, इक्वेडोर, ठीक है, कोलंबिया और ब्राज़ील, 3 देशों में से गुजरती है कौन सी, भूमध्य रेखा, 3 देशों में से गुजरती है भूमध्य रेखा। फिर 4 देशों में से गुजरती है मकर रेखा, ठीक है, 4 देशों में से। फिर 4 देश कौन कौन से हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ठीक है। ये हो गया चिली, यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये हो गया अर्जेंटीना, यहाँ से भी जा रही है, ये हो गया पराग्वे और ये हो गया ब्राज़ील। 4 देशों से गुजरती है कौन सी सीमा, ठीक है, मकर रेखा। मकर रेखा गुजरती है 4 देशों से और भूमध्य रेखा गुजर रही है 3 देशों से, ये भी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है भाई, अब पढ़ना शुरू करें इसके बारे में। इस देश का, इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, सूरीनाम, ठीक है, इसका सूरीनाम, ये वैसे बड़ा बन गया दिख रहा है, सूरीनाम है और यहाँ पे 22% आबादी जो है हिंदू है, यहाँ की 22% आबादी हिंदू है, ठीक है। अब इसके बारे में ना पढ़ना शुरू करते हैं भाई, एक एक चीज़ करके इसकी पढ़ने शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं इसके पर्वत, ठीक है, इसके प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। तो इसमें एक पर्वत श्रेणी है सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी, एंडीज, ये इस महाद्वीप की तो सबसे लंबी है ही है, ठीक है, ये पूरी दुनिया की सबसे लंबी है, पूरी दुनिया की लगभग 7000 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है, पूरे के पूरे बिल्कुल साउथ इससे लेके अपनी अमेरिका से लेके ऊपर नॉर्थ तक गई हुई है। इसका फैलाव है 7 देशों में। इस महाद्वीप के कितने देशों में फैली हुई है, 7 देशों में फैली हुई है। एक तो ये क्वेश्चन है कितने देशों में फैली हुई है, इसकी लंबाई है लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और ये 7 देश कौन कौन से हैं, ठीक है, चिली, बोलिविया, ठीक है, पेरू, इक्वेडोर, अर्जेंटीना में भी है भाई, ये कभी ये सोचो अर्जेंटीना में नहीं है, ये अर्जेंटीना में भी है, ठीक है, और ये कौन सा देश है, कोलंबिया। तो कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें भी है, वेनेजुएला में भी है, ठीक है, 7 देशों में फैली हुई है। एक फिर इसका क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इसका जो फैलाव है ना, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ठीक है, बोलिविया में है भाई। बोलिविया में इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है, किसकी, एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 7 देशों में फैली हुई है। और वो 7 देश हैं चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर, ठीक है, ये कौन सा, कोलंबिया और वेनेजुएला, ये 7 देशों में फैली हुई है। इनमें से, इन 7 देशों में से जो इसकी चौड़ाई है ना सबसे ज़्यादा, वो कहाँ पर है, इसकी चौड़ाई है बोलिविया में सबसे ज़्यादा, इसकी चौड़ाई बोलिविया में है सबसे ज़्यादा। ये याद रखनी, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, एक तो बात ये है। और ये वलित पर्वत है, ये फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, ये फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कैसे है, ये कैसे बना, 2 प्लेटों के टकराने से बने हैं, ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, ये फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ये। इसके बाद इसकी हमने पढ़नी है चोटियाँ। इसमें कौन कौन सी चोटियाँ हैं, इंपॉर्टेंट चोटी कौन कौन सी हैं।
इसकी एक चोटी है, पर्वत चोटी है एकांकागुआ, ठीक है। एक पर्वत चोटी है इसमें ओजस डेल सैलाडो, ठीक है। और क्या है, मिस्टी, एक पर्वत चोटी है मिस्टी, मैं बताऊंगा, आप लिख लो पहले, ये मैं बताता हूं कहां कहां पर है मिस्टी, ठीक है। मिस्टी के बाद है पुष्करण, फिर लिख दो चिम्बाराजो, ठीक है, चिम्बाराजो, चिम्बाराजो, और काटोपैक्सी, और लास्ट है काटोपैक्सी। और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है भाई, सारी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब इनको एक एक करके देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। जो एकांकागुआ है ना, है तो यहाँ पे चिली में, पर अर्जेंटीना में भी है, ठीक है, फैला इसका अर्जेंटीना में भी। तो आप ये कह सकते हो कि ये एकांकागुआ चिली में है। और इनका जो ये सीरियल है ना, ये जो सीरियल है, ये सीरियल है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ बनाया है ये, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ बनाई है ये, ठीक है। तो सबसे साउथ में कौन सी है, एकांकागुआ, उसके बाद उसके नॉर्थ में कौन सी है, ओजस डेल सैलाडो। एकांकागुआ की विशेषता ये है कि ये इस महाद्वीप का, ठीक है, इस महाद्वीप का सबसे, ठीक है, ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी पर्वत है ये, निष्क्रिय शांत ज्वालामुखी पर्वत है, इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ पे कह दो सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ का, ठीक है, अमेरिका का, ये चीज़ होगी। इसके बाद ओजस डेल सैलाडो, सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। ओजस डेल सैलाडो की क्या विशेषता, सक्रिय ज्वालामुखी है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। ये कहाँ पर है, ये भी चिली और अर्जेंटीना की बाउंड्री पर है भाई, चिली अर्जेंटीना की बाउंड्री पर है ये भी, ठीक है, ओजस डेल सैलाडो। इसके नॉर्थ में कौन सा आ जाएगा फिर, मिस्टी, ठीक है। और मिस्टी कहाँ पर आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका पेरू में, ठीक है, ये पेरू। और इसके अलावा, ठीक है, पुष्करण, ये भी पेरू में है, पुष्करण पेरू में है, ये भी पेरू में है। बस इनके नाम लिख दो कहाँ कहाँ पर है, पुष्करण पेरू में है। नेक्स्ट है चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी, ये दोनों के दोनों इक्वेडोर में। पहले आएगा आपका चिम्बाराजो, ठीक है, और फिर आएगा कोटोपैक्सी, ठीक है। ये सारे के सारे किस में हैं, ये तो 3 देश हैं जो आपको याद करने हैं। उन 3 देशों में 2 जो हमारे ज्वालामुखी पर्वत हैं वो चिली में हैं, और 2 हमारे पेरू में हैं, और 2 हमारे इक्वेडोर में हैं, ठीक है, 2 इक्वेडोर में है, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमने ये याद रखने हैं, इस महाद्वीप से रिलेटेड हो जाएंगे याद। नेक्स्ट है इसके मरुस्थल देखते हैं, मरुस्थल। दो इंपॉर्टेंट मरुस्थल है यहाँ पे, ठीक है। एक मरुस्थल है अटाकामा, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल, अटाकामा दुनिया का सबसे शुष्क, ड्राइएस्ट डेजर्ट, ठीक है, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसमें एक जगह है जो शुष्क है, सबसे ज़्यादा जगह है जब सबसे ज़्यादा शुष्क, ड्राइएस्ट प्लेस, ठीक है, क्या नाम है, अरिका, उसका नाम है अरिका, अरिका, ठीक है। और कहाँ पर है, चिली में, ठीक है, चिली में। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है भाई, ये चिली में फैला हुआ है भाई, ये भी चिली में फैला हुआ है, इसके साथ साथ फैला हुआ है चिली में, ठीक है। यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल चिली में है, ठीक है। आप ये कह सकते हो पश्चिमी दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में है। और इसके यहाँ पे बनने का रीज़न क्या है, ये क्यों बना है यहाँ पे, ठीक है। आपने अगर जल संधि पढ़ी होंगी और ध्यान होगी थोड़ी थोड़ी, मैंने एक जल संधि पढ़ा रखी है यहाँ पे, ठीक है, हमबोल्ट की जल संधि नहीं सॉरी, जलधारा, ठीक है, हमबोल्ट की धारा या पेरू की धारा। तो वो कैसी धारा है, ठंडी धारा। तो वो यहाँ का तापमान जो है ना वो कम रखती है। जब तापमान कम होगा तो वायु दबाव कैसा रहेगा, ठीक है, तापमान कम होगा तो वायु दबाव कैसा रहेगा, वायु दबाव ज़्यादा रहेगा, वायु का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और ज़्यादा वायु का प्रेशर रहेगा तो वो बारिश की संभावना को कम करता है या बढ़ाता है, ज़्यादा वायु दबाव,
ज़्यादा वायु दबाव बारिश की संभावना कम कर देता है। रीज़न क्या होता है, जब तापमान बढ़ता है तो हवा गर्म होती है, हवा गर्म हो जाएगी तो हल्की होएगी, हल्की होएगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर जैसे जैसे जाएगी उसका टेम्परेचर कम होगा, ऊपर जाने से उसका संघनन होगा, ठीक है, कंडेंसेशन और बारिश होगी। वो कंडीशन यहाँ नहीं बन पाती, जिसकी वजह से ये, ठीक है, यहाँ पे सूखा रहता है ये प्लेस, तो ये इस वजह से बना है। दूसरा मरुस्थल है पैटागोनिया, ठीक है, दूसरा मरुस्थल है पैटागोनिया का मरुस्थल। ये कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना में है। पैटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है। इसके बनने का रीज़न क्या है, ठीक है, ये क्यों बन गया, इसके बनने का रीज़न ये है, आपने ये पर्वत पढ़ा है अभी अभी यहाँ पे, एंडीज पर्वत, और हवा चलती है यहाँ से यहाँ, एक तरह से ये लगा लो यहाँ पर, यहाँ ऐसे चल रही है, तो ये उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, उस पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में है उसके, ठीक है, मतलब पौना विमुख है ये, ठीक है, उसके विमुख है ये। हवा यहाँ पर आएंगी भी तो यहाँ बारिश हो जाएगी थोड़ी बहुत, उस तरफ बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है, ये इस वजह से है। तो ये कैसा मरुस्थल बनेगा हमारा, शीतोष्ण, ये शीतोष्ण कटिबंध का मरुस्थल है ये हमारा, ठीक है। और ये कैसा मरुस्थल रहेगा, ठीक है, ये उष्ण और शीतोष्ण दोनों में है, वैसे ये उष्ण में आ जाएगा, ये उष्ण मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ से हमारी कौन सी जा रही है रेखा, ठीक है, मकर रेखा गुजर रही है, तो ये उसके पार रहेगा भाई, ठीक है। तो ये दो मरुस्थल है हमने जो ध्यान रखने हैं, यहाँ के दो मरुस्थल। इसकी झील, इंपॉर्टेंट झीलें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की इंपॉर्टेंट झीलें। एक झील सुनी होगी आपने, टीटीकाका, सुनी है, क्या विशेषता है, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका गम्य, ऐसी झील जहां पर नौका चलाई जा सकती है, सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसी झील जहां पर नौका चलाई जा सकती है, ये झील है भाई, ठीक है। और ये है कहां पर, पेरू और बोलिविया की बाउंड्री पर है भाई, पेरू और बोलिविया की बाउंड्री पर स्थित है, ठीक है। कौन सी झील की बात कर रहे हैं हम, टीटीकाका झील की बात कर रहे हैं, पेरू और बोलिविया की बाउंड्री पर है ये। नेक्स्ट है, ठीक है, लेक पूपो, लेक पूपो, पूपो, या ऐसे लिख दो पूपो, ये बोलिविया में है भाई, ठीक है, ये झील बोलिविया में, लेक पूपो है बोलिविया में। और अगली झील है मैराकाइबो, लिखनी है तो लिख लो, ना लिखनी है तो रहने दो, मैराकाइबो, ठीक है, मैराकाइबो, ये वेनेजुएला में है, मैराकाइबो। ये टीटीकाका झील आपको याद रखनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, ठीक है। घास के मैदान, इंपॉर्टेंट घास के मैदान, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा सुनी गई आप घास की भूमि कौन सी है यहाँ की, पंपास। और कहाँ पर है, नंबर 1 पंपास, पंपास है भाई यहाँ पे, ठीक है, पंपास घास भूमि है यहाँ पे, ठीक है, पंपास अर्जेंटीना में और पैराग्वे में, इनमें मिलती है, अर्जेंटीना और पैराग्वे में मिलती है, पर अर्जेंटीना में ज़्यादा पढ़ते हैं हम इसको, अर्जेंटीना में, और आप भी इसको अर्जेंटीना में रखो, अर्जेंटीना में है ये, ठीक है। इसकी विशेषता है यहाँ पे एक घास मिलती है अल्फा अल्फा, ठीक है, यहाँ पे एक घास मिलती है अल्फा अल्फा घास मिलती है यहाँ पे। याद करने का तरीका, ब्राज़ील में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होया था, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप होया था फुटबॉल वाला, वहाँ पर ना वो कौन सी सिंगर है वहाँ की, ब्राज़ील की एक सिंगर है, ठीक है, उसने वहाँ का एक, जैसे हमारे इसने यार रहमान ने जो गीत हुए थे यहाँ पे, वो खेल हुए थे ना, एक राष्ट्रमंडल खेल के लिए करा था उसने, एक गीत बनाया था, ठीक है, जय हो करके कुछ गाया था या कुछ और गाया था, ठीक है, वैसे उसने वाक्का वाक्का गाया था, है ना, वाक्का वाक्का, है ना, कहाँ का, मतलब उसको रख लो, दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड है, अल्फा अल्फा जब आ जाए,
ठीक है, इसको याद कर लियोगे भाई, ये दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड है, मतलब ऐसा हो जाएगा ये अल्फा अल्फा वक्का वक्का ऐसे करके कर दो याद, वो तो याद होगा ही, है ना, वो तो याद होगा ही। अगली घास भूमि है लानोज। लानोज ये वेनेजुएला में है भाई, और वेनेजुएला के आसपास भी है ये, मतलब ऐसा नहीं है खाली वेनेजुएला में, पर ज़्यादातर वेनेजुएला में है, ठीक है, इसलिए वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला लानोज, ठीक है। इनकी एक चीज़ ये भी याद रखनी है आपको, ये कैसी घास भूमि है, उष्ण है या शीतोष्ण है, ये ध्यान रखना, उष्ण या शीतोष्ण। ये वाली कैसी है, शीतोष्ण, ये वाली कौन सी बनेगी, उष्ण, ठीक है, ये उष्ण बनेगी, ठीक है, ये वाली शीतोष्ण, ये वाली उष्ण बनेगी। और अगली घास भूमि है, एक घास भूमि और भी मिलती है यहाँ पे, ठीक है, कौन सी, ग्रान चाको, ठीक है, ग्रान चाको। अर्जेंटीना और बोलिविया, ठीक है, ये दोनों टाइप की है, ये उष्ण भी है और शीतोष्ण भी है, उष्ण और शीतोष्ण दोनों है भाई ये, ठीक है, उष्ण और शीतोष्ण दोनों है। अर्जेंटीना और कौन से देश में है ये, पराग्वे में है, अर्जेंटीना और पराग्वे कर दो, बोलिविया हटा दो, ठीक है, इसकी बाउंड्री बढ़ा देंगे भाई, हमारा क्या जा रहा है, लो ये है ग्रान चाको, ये भी घास भूमि है ग्रान चाको, याद रखना ग्रान चाको भी दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। अगली कौन सी घास भूमि है, ठीक है, कंपोज, कंपोज कटिंगा, ठीक है, कंपोज और कटिंगा दो घास भूमियां और भी हैं। कंपोज और कटिंगा ये घास भूमियां भी है, ये ब्राजील में है भाई, ठीक है, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, ब्राजील में। कंपोज कटिंगा ब्राजील। एक नाम और भी आता है यहाँ पे, सेल्वास का नाम आता है, सेल्वास, ठीक है, सेल्वास क्या होंगे, सेल्वास घास भूमि होगी या जंगल होंगे, पेड़ होंगे या मरुस्थल होगा, क्या होगा, वो पेड़ है, वे वन है। सेल्वास अमेजन के वर्षावनों को सेल्वास बोला जाता है, अमेजन नदी है उसके जो वर्षावन होंगे उसको सेल्वास बोला जाता है, और वो भी कहाँ पर है, वो इसी एरिया में है, सेल्वास इसी एरिया में है, यहाँ पे अमेजन नदी बहती है, ठीक है, यहाँ अमेजन अभी पढ़ेंगे जब देखेंगे, अमेजन नदी यहाँ बहती है, तो इसके जो एरिया है ना इसमें सेल्वास है, अमेजन के जो वर्षावन है उनको सेल्वास बोलते हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन सी चीज़ें करी हैं, हमने एक पढ़ा पंपास, ठीक है, घास भूमि कहाँ पर है, अर्जेंटीना में, कैसी घास भूमि है, ठीक है, शीतोष्ण, उसमें कौन सी घास मिलती है, अल्फा अल्फा। दूसरा हमने पढ़ा है लानोज, कहाँ मिलती है, वेनेजुएला में, कैसी घास भूमि है, उष्ण, उष्ण। फिर हमने पढ़ा ग्रान चाको, ग्रान चाको कहाँ पर है, अर्जेंटीना में और पराग्वे में, ठीक है, कैसी घास भूमि है वो, उष्ण और शीतोष्ण दोनों। एक हमने पढ़ा कटिंगा और कंपोज, वो कैसी है, ब्राजील में, उष्ण है, उष्ण है। अभी हम पढ़ रहे हैं सेल्वास, और सेल्वास क्या है, वर्षावन है ये, ठीक है, किसके, अमेजन के वर्षावन है, घने वन है, सदाबहार वन है, ठीक है, और ये कहाँ मिलते हैं, ये भी हमें ब्राज़ील में ही मिलते हैं भाई, ये भी ब्राज़ील में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या बचता हमारा इसमें, हाँ भाई, नदी, नदी, सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, अमेजन। विश्व की दूसरी सबसे लंबी और पहली सबसे बड़ी, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लंबाई के मामले में दूसरी है ये, ठीक है। और पहली नदी कौन सी है, बड़ी लंबी नदी, नील नदी, लंबाई में ये दूसरी लंबी है, ठीक है। यह नदी निकलती है, बस इतना ध्यान रख लो, पेरू से निकलती है, ठीक है, पेरू में, ये जो पहाड़ियाँ हमारी है कौन सी पढ़ रहे हैं, एंडीज, ठीक है, ये यहाँ पेरू से निकलती है और जाती है यहाँ पर भी, कोलंबिया में भी जाती है, ठीक है, थोड़ा बहुत कोलंबिया में भी जाएगी, पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील से होते हुए, ठीक है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, गिरती कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में, निकलती कहाँ है, पेरू से, निकलती पेरू से है और गिरती कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में,
भाई इतनी सी बात याद रख लो, और ज़्यादा इसकी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। डिटेलिंग हमें उनकी करनी है जो हमारे देश की हैं, हमारे देश की, हमारे ही द्वारा बहुत सारी नदियाँ हैं, वही हो जाए वो बहुत है। ठीक है भाई, इसका याद रख लो। निकल कहाँ से रही है? पेरू से, कोलंबिया में भी जा रही है। ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील से होते हुए, ठीक है, अटलांटिक ओशियन में गिर जाएगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट नदी है ओरिनोको। ओरिनोको नदी, ठीक है, वेनेजुएला की है भाई ये नदी। ये नदी है वेनेजुएला, और वेनेजुएला कहाँ पर है? यहाँ पे। इस नदी की खासियत ये है, ठीक है, इस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा क्या जलप्रपात एंजल मिलता है, एंजल जलप्रपात। इसी नदी पे है भाई दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल, ओरिनोको नदी पे। इसकी एक सहायक नदी है, बाकी ओरिनोको पे ही कर लो। ठीक है, उस पे है वो ओरिनोको नदी पे। ठीक है, और ये नदी कहाँ की है? वेनेजुएला की। ये दो चीज़ें इसकी याद कर लो। ठीक है, और एक नदी है पराना नदी, पराना। ठीक है, एक नदी है पराना, यहाँ से निकलती है, अटलांटिक ओशन में गिर जाएगी। ठीक है, पराना नदी ब्राज़ील से निकल के पराग्वे, अर्जेंटीना की बाउंड्री बनाते हुए, मतलब पराग्वे की, अर्जेंटीना की और ब्राज़ील की, इन तीनों देशों की सीमा के साथ बहती है ये। और इस सीमा के ऊपर ही एक बांध बनाया गया इसके ऊपर, और बांध का नाम क्या है? इटाईपू। इटाईपू। पराना नदी पढ़ रहे हम। पराना नदी ब्राज़ील से निकलेगी, ब्राज़ील से पराग्वे, अर्जेंटीना, इनमें से बहते हुए कहाँ पे गिरेगी भाई? अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में गिर जाएगी ये। ठीक है, और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे तीनों देशों की बाउंड्री के पास एक बांध बनाया गया, उसका नाम है इटाईपू। इटाईपू डैम, इटाईपू बांध बनाया गया इसके ऊपर, इटाईपू। ठीक है, इटाईपू यहाँ लिख दूँ, ऐसे लिख लो, इटाईपू बांध है। ठीक है, और कुछ बचा इसमें? दो तीन क्वेश्चन है, वे लिख लो बस। ठीक है, हो गया। अब भाई जल संधि यहाँ पे कहाँ दिख रही है आपको? कोई जल संधि दिखाई आपको यहाँ बनती है कोई? ठीक है, कौन सी? मैगलन। यहाँ लिख दो, मैगलन जल संधि। ठीक है, किस किस को, किस में है ये? प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को अटलांटिक ओशियन से। ठीक है, और ये है चिल्ली। ठीक है, वैसे क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, ये जिस तरीके से ये बटा हुआ है ना ऊपर वाला, ऐसे ये जो द्वीप है ना ये भी बटा हुआ है। ठीक है, ये भी बटा हुआ है, इसके बीच में से गई हुई है। ये जो इनकी बाउंड्री है, आधा अर्जेंटीना के पास है, आधा चिल्ली के पास है। ठीक है, अर्जेंटीना और चिल्ली दोनों के पास है। आप चिल्ली अर्जेंटीना कह दो, अर्जेंटीना अर्जेंटीना कह दो। ठीक है, चिल्ली जैसे भी मर्जी है वैसे कह दो, इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, अर्जेंटीना के पास है, कुछ हिस्सा इसका, ठीक है, चिल्ली के पास है, दोनों के पास ही है। और ऊपर भी ऐसा ही हो रहा है ये। ठीक है, मैगलन जल संधि। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन लिख लो, दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर, दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर प्यूर्टो विलियम। शहर का नाम है प्यूर्टो विलियम, प्यूर्टो विलियम। ठीक है, दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर है प्यूर्टो विलियम। चिल्ली का है भाई ये, चिल्ली का। और ये वाला जो है ना हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर है, प्यूर्टो विलियम, दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर। ठीक है, लिथियम ट्रायंगल किन देशों में है? लिथियम ट्रायंगल किन देशों में है? लिथियम ट्रायंगल
लिथियम ट्रायंगल किन देशों में है? लिथियम ट्रायंगल 3 देशों में है, चिली, ठीक है, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना और बोल्विया। सॉरी, चिली, अर्जेंटीना और बोल्विया, यहाँ पे बनता है एक ट्रायंगल, चिली, अर्जेंटीना और बोल्विया। इस ट्रायंगल में क्या मिलता है ज़्यादा? लिथियम ज़्यादा मिलता है भाई, लिथियम, ठीक है, लिथियम, इसलिए इसको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, लिथियम, ठीक है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बाग होते हैं, कॉफ़ी के बाग, उनको क्या बोला जाता है? फजेंडा। कॉफ़ी के बाग जो होते हैं ब्राज़ील में, उनको फजेंडा बोलते हैं, फजेंडा। कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से फेमस है? ठीक है, सेंटोस, सेंटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से फेमस है, ठीक है, सेंटोस। ठीक है।